किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि वक्त और शिक्षक दोनों हमें सिखलाते हैं। बस फर्क इतना होता है कि शिक्षक सिखलाकर हमें परीक्षा लेते हैं, जबकि वक्त हमें परीक्षा लेकर सिखलाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक कुमार, आपका स्वागत करता हूं अपने आरजीएम यूट्यूब क्लासेस में। दोस्तों, आज का वीडियो है वो हमारा मैथ का है, जिसका टॉपिक है हमारा चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट। दोस्तों, यह कंपाउंड इंटरेस्ट का पार्ट नंबर 2 है। इससे पहले हमने इसका पार्ट 1 हमारे चैनल पे अपलोड किया जा चुका है। दोस्तों देखिए, यहाँ पे जो हम पढ़ा रहे हैं, यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज एकदम सिंपल मेथड, 2-3 ट्रिक से देखेंगे हम लोग इसको, मतलब 2-3 ट्रिक्स हम लोग इसे बनाएंगे और काफी आसान भाषा में। तो चलिए दोस्तों, आज का हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों देखिए, सबसे पहले हम लोग देखते हैं पिछले बार के कुछ हम लोग याद कर लेते हैं। हम लोग क्या चीज सीखे थे? हम लोग हालांकि वहां पे चक्रवृद्धि ब्याज निकालना सीखे थे, कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे सीखे थे, थोड़ा सा देख लीजिए। सपोज कीजिए, मान लीजिए हमारा मूलधन है 5000 और रेट यदि हमारा 10% है और टाइम दे दे हमारा 3 ईयर और CI पूछ दे 1। देखिए, इसे हम लोग 2-3 विधि से बनाएंगे। पहला ट्रिक देखिए, वही हमारा हो गया, सूत्र होता है P इंटू 1 प्लस R बटा में 100 इंटू N। N क्या है? N यहाँ पे टाइम होता है। P का मान हमारा कितना है दोस्तों? 5000 गुना 1 प्लस R कितना है? रेट हमारा कितना है? 10 बटा में 100। N यानी N कितना है? 3। यदि इसे हम लोग करें दोस्तों गुना 100, एक यदि मानकर इसको एलसीएम लेते हैं 110 बटा में 100 इंटू 3। इसे और आगे हम लोग सोल्व करते हैं। हालांकि हम लोग 2-3 विधि देखेंगे। 110 बटा में 100 गुना 110 बटा में 100 बटा में 100। देखिए, इससे हमें मिश्रधन आएगा, यानी अमाउंट की प्राप्ति हो जाएगा। और अमाउंट में से यदि मूलधन को घटा दिया जाए तो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट निकल जाएगा, जो हमारा पूछ रहा है। देखिए कितना हो गया? 1 2 1 2, यहां से ये 0 काट दीजिए, A0 से A0, 1 2 1 2, यानी हमारा कितना आया? 5 गुना 11 गुना 11 गुना 11, 11 11 121, 121 कितना हुआ? 11 11 121 गुना 11 कीजिएगा, 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 23, 1331, यानी 5 गुना 1331 बराबर हमारा कितना है दोस्तों? 5 एकम 5, 5 15, 5 15 और 1 16, 66 55। ये हमारा कितना आया दोस्तों? ये देखिए, ये हमारा यानी अमाउंट हमारा यहाँ पे निकल गया। अमाउंट हमारा आ गया 66 55। तो हम CI निकाल लेते हैं। CI बराबर सूत्र होता है अमाउंट माइनस P। अमाउंट क्या चीज बोले? मिश्रधन माइनस मूलधन। अमाउंट हमारा 66 55 माइनस 5000 कीजिएगा हमारा, तो 1655 हमारा आंसर आ जाएगा। यानी यही हमारा CI हो गया। देखिए दोस्तों, ये तो बहुत लॉन्ग मेथड है, हालांकि जब आप एग्जाम में जाइएगा तो वहां पे इतना टाइम नहीं रहेगा। तो कैसे निकालेंगे? तो देखिए, एक और विधि हम लोग देखते हैं। एक क्या, 2 विधि, 2-3 विधि देखेंगे। देखिए, एक विधि ये हो गया हमारा, ठीक है दोस्तों, एक विधि हो गया। अब देखिए, जब भी इस टाइप से क्वेश्चन दे दे, आपको करना कुछ नहीं है। 1 2 3 गुना 10% दिया है तो इसको 100 में जोड़ दीजिए, यानी 110 बटा में 100। कई बार दिया है? 3 साल। 110 बटा में 100, 110 बटा में 100। अगर यहाँ पे 5%, मतलब यहाँ पे अगर 5% रहता तो हम 105 बटा 100, 105 बटा 100, यदि 3 साल का रहता 3 बार करते, 2 साल का रहता हम 2 बार करते। लेकिन यहाँ पे देखिए, वही बात फिर आ गया, उतना सूत्र पे मत बिठाइए। 1 2 3 4, 1 2 1 2, वही कीजिएगा। 5 गुना 11 गुना 11 गुना 11, 11 11 121 गुना 11 आपका आ जाएगा 5 गुना 1331। इसको आप काटिएगा तो 5 एकम 5, 5 15, 5 15 16, यानी 66 55, यानी ये हमारा अमाउंट आ गया। इसमें से घटा दीजिएगा, आपका CI आ जाएगा। ये हमारा देखिए सेकेंड मेथड। अब देखिए, अगला एक और विधि क्या होता है दोस्तों, हमारा उससे हम लोग डायरेक्ट जो भी निकालना हो हम लोग निकाल लेंगे। देखिए दोस्तों,
जो कि हमारा सबसे रामबाण विधि है, जो हमारा रेट पे निर्भर करता है। यहाँ पे देखिए हमारा रेट बोला है 10%। ठीक है दोस्तों, 10% जब भी बोला प्रतिशत लग गया तो इसका मतलब आप क्या समझते हैं, इसे प्रतिशत को आप हटाइए। प्रतिशत को हटाना है तो आपको 100 से इसको हमेशा भाग देना ही पड़ेगा, तब जाके यह प्रतिशत हटेगा। तो कितना आएगा, यहाँ पे देखिए 1/10। अब कहने का मतलब है दोस्तों कि यदि हम 10 रुपया किसी को दे रहे हैं तो उसमें हमें 1 रुपया ब्याज मिल रहा है 1 साल में। तो यहाँ पे बोला कितना है, हमें 3 साल तक। तो मान लीजिए ये हमारा हम 10 रुपया दिए तो हमको अगले वर्ष कितना लौटाएगा, कितना लौटाएगा दोस्तों, 1 रुपया ब्याज रहेगा और मूलधन यानी 10 रुपया, यानी टोटल हमें 11 रुपया लौटाएगा। ये 1 साल के हो गया, लेकिन कितने वर्ष तक वो हमें लौटाएगा, यहाँ पे देखिए हमें 3 साल तक बोला है, इसलिए 100, फिर यहाँ पे 11, 10 यानी 11। यदि आप इसे गुना कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 100 गुना 10 यानी 1000। और यदि इसे आप 121 गुना 11 कीजिएगा तो आपको आ जाएगा 1331। दोस्तों इसमें थोड़ा सा यही चीज दिक्कत है। वो दिक्कत क्या है, आपको वर्ग और जो घन होता है 1 से लेके 25, 30 तक मतलब आपको याद रहना चाहिए। देखिए यहाँ पे आ गया 1131। यदि ये देखिए ये हमारा मूलधन का रूप हो गया, ये हमारा मिश्र धन हो गया। सिंपल सी बात है, हम 10 रुपया दिए हैं, किसी को भी दिए है तो इधर वाला साइड तो हमारा मूलधन है, और जो हमें अगले वर्ष यदि 11 रुपया लौटाता है तो वह हमें मिश्र धन देता है। अब जो इन दोनों के बीच में अंतर है दोस्तों, वही हमारा क्या हो गया, सीआई हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट। यहाँ पे हमें सीआई पूछा है। डायरेक्ट देखिए, ये नहीं कि मिश्र धन निकाले उसके बाद करेंगे, नहीं, वैसे नहीं करना है। देखिए हमारा यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5000 बटा में 1000 गुना, ये दोनों के बीच अंतर कितना है हमारा, देखिए हो जाएगा 331 रुपया। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखिए 10 10 10 10 10 10 10, 3 0 से कट गया। यदि आप इसे गुना कीजिएगा, 5 एकम 5, 5 तिहाई 15 और 5 से 15 1655 रुपया। यही हमारा हो गया सीआई। क्या हम पीछे वाला में जो निकाले थे वही ना आया दोस्तों, सीआई यही देखिए हमारा हो गया। यदि इसमें यदि अमाउंट पूछ देता तो और दोनों पूछता दोस्तों कि सीआई भी निकालिए अमाउंट भी निकालिए, तो जब हम लोग सीआई निकाल ही लिए तो इसमें हम जोड़ दिए सीआई प्लस मूलधन, कंपाउंड इंटरेस्ट प्लस मूलधन बराबर हमारा अमाउंट हो जाता। यानी अमाउंट यदि पूछ दे यानी मिश्रधन पूछे तो ए बराबर 5000 प्लस 1655 बराबर 6655 रुपया हमारा इसका अमाउंट हो जाएगा। लेकिन देखिए कभी कभी करता क्या चीज है दोस्तों, देखिए इसे आप लोग लिख लीजिएगा, ये सीआई नहीं पूछेगा, सीआई पूछता नहीं है, केवल अमाउंट बराबर वाट हो गया। तो कुछ नहीं करना है, हम बोले हैं कि ये देखिए इधर वाला जो हमारा मूलधन होता है ये हमारा अमाउंट का होता है और इसके बीच के अंतर सीआई होता है। तो जो हम लोग इसके बीच के अंतर से गुना कर रहे थे वो हम लोग इस बार इससे गुना कर देंगे। देखिए 5000, ये 10 का 10 रहेगा और ये नीचे वही रहेगा, 5000 बटा 1 2 3 गुना। मेन यही चेंजिंग करना है। यदि हमें सीआई पूछे तो ये दोनों के बीच अंतर लिखेंगे, और यदि हमें अमाउंट पूछ रहा है, मिश्रधन पूछ रहा है, तो यही वाला लिख देंगे। देखिए हमारा 1331, 1 2 3 1 2 3 1331 गुना 5 कीजिएगा तो आपका 6655 आ जाएगा। यही हमारा इसका अमाउंट हो गया। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करते हैं ये भी विधि आपको समझ में आया होगा। आगे एक और विधि है, उसको हम लोग बाद में समझेंगे, देखेंगे। मतलब 3-4 विधि से आपको कोई विधि तो वहां पे आप मतलब आपका काम कर जाए करेगा, हालांकि सभी विधि, लेकिन एक चीज आप ध्यान रखिएगा, सबसे बेस्ट मेथड यही है, यही है सबसे बेस्ट मेथड। पीछे वाला आप वीडियो देखिएगा, उसमें हम इस टाइप से बहुत सारा क्वेश्चन कराए हैं। तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं आगे। आप आगे देखिए किस टाइप से है। मान लीजिए आगे मान लीजिए आपको मूलधन दे दिया 3, मूलधन दे दिया और रेट दे दिया आपको 5% और टाइम दे दिया
दो ईयर, आपको सीआई पूछ दिया। सीआई जब भी इस टाइप से पूछ दे तो आप कुछ मत कीजिए, अब तो टोटल विधि बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पिछले वीडियो में भी हमने टोटल विधि इसका बताया। अब डायरेक्ट आप 5% बोला है तो मेरे भाई 5% में नहीं, इसको हटा दीजिए आप, 5/100 यानी 1/20, यानी किसी को हम 20 रुपया देंगे तो वो हमें 1 रुपया ब्याज देगा 1 साल में। चक्रवृद्धि ब्याज की बात करें तो देखिए 20 हो गया, 20 से 21, कितने साल तक देगा हमें? 20 से 21, यदि 20 को गुना करें 400 हो जाएगा, 21 के करें तो 441 हो जाएगा। चूंकि हमें सीआई निकालना है तो ये दोनों के बीच जो अंतर है वही हमारा सीआई हो जाएगा, यानी 41 रुपया का मात्र अंतर है। तो देखिए इसको हम लोग सोल्व कैसे करेंगे। 16,000 जस्ट के 10 लिखिए और बटा में ये 400 लिखाएगा ही। 16 1 2 3 बटा में 400 गुना 41 कर दीजिए दोस्तों। यहाँ पे देखिए 2 0 से 2 0, 4 चौके 16 यानी 40 बार में यदि आप इसे गुना के 4 एकम 4, 4 चौके 16 यानी 1640 रुपया इसका हमारा आंसर आ गया। यदि हमें अमाउंट भी पूछ देता है तो ये जो हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकाले हैं इसको हम जोड़ देंगे 16,000 में, 16,000 और 1640 यानी 17,640 रुपया हमारा जो है इसका अमाउंट हो जाएगा, मिश्र धन हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों आगे हम लोग देखते हैं। ये सब जो अभी बताया हम लोग पीछे वाला क्वेश्चन को ही देखें। अब देखिए बोलता क्या चीज है भाई। मान लीजिए आपका अमाउंट दे दिया, इसका भी अमाउंट कितना आया था हमारा 17,640, हाँ इतना ही कुछ आया था। अब आपको रेट बराबर वाट कर दिया तो आप कैसे निकालिएगा? तो देखिए इसके लिए भी हम लोग दो विधि अप्लाई करेंगे, दो विधि से हम लोग निकालेंगे। देखिए रेट जब भी दे दे तो हम लोग एक चीज फॉर्मूला जानते हैं, अमाउंट बराबर क्या होता है। अमाउंट बराबर होता है, देखिए अमाउंट बराबर हम कैसे लिखते हैं, P गुना R बट्टा में 100 गुना R बट्टा में 100, इस टाइप से लिखते हैं दोस्तों। P गुना R बट्टा में 100 गुना R बट्टा में 100। देखिए P गुना R बट्टा में 100 गुना R बट्टा में 100। चूंकि यहाँ पे हमें R को ही निकालना है दोस्तों, तो R को आप लोग मान लीजिए, x चाहे कुछ भी मानिए, जो कुछ भी मानना है। अमाउंट हमारा कितना दिया हुआ है? अमाउंट हमारा दिया हुआ है 17,640 बराबर P हमारा कितना है 16,000। ये देखिए, अच्छा E कैसे हम जाने कि R बटा 100 ही होता है। मान लीजिए यदि आपको रेट दे देता है 5%, ठीक है ना दोस्तों, 5% देता है आपको रेट, तो आप कितना लिखते हैं? 5% देता है तो आप यही को जोड़कर लिख देते हैं 105 बटा में 100। तो उसी प्रकार से हमें रेट जब नहीं दिया है तो उसको हम लोग आर मान लेते हैं। इसको आर की जगह पे कुछ मानिए, एक्स वाई जेड ए बी सी डी कुछ भी मान लीजिए, तो मान लीजिए आर बट्टा में 100 गुना आर बट्टा में 100। अब देखिए आप कुछ नहीं करना है, इसको बाई क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा दोस्तों, यानी 16,000 आर स्क्वायर बराबर 17,640 गुना 100 गुना 100। आर स्क्वायर बराबर हमारा कितना आएगा 17,640 गुना 100 गुना 100 बटा में 16 1 2 3 16,000। काटिए इसे, 1 2 1 2 1, ठीक है दोस्तों, यहां से कट गया। अब देखिए आप इसे कैसे काटिएगा, इसे आप काट दीजिए 4 बार में, 4 चौके 16, 4 चौके 16, 44 10, और इसे आप काटिए 4 बार में। अब इसे आप बताइए, इसे आप लोग काट दीजिए 2 से 2 बार में और इसे 5 बार में, फिर इसे काट दीजिए 2 से 2205। यदि आप इसे गुना कीजिएगा दोस्तों तो 5 25, 5 0 0 और 5 दूना 10 के 0 और 5 10 11,005 आएगा, यानी आर स्क्वायर बराबर हमारा आया 11,005। सॉरी दोस्तों,
5 6 25, 5001 2 होगा, यहाँ पे 11,025 होगा आपका। तो आर का मान कितना हो जाएगा, तो रूट में यही चल जाएगा 11,025 बराबर आपका आया 105। 105 दोस्तों देखिए, तो इसमें रेट कितना हुआ दोस्तों, देखिए जब आपका 5% रहता था तो हम लोग 105 लिखते थे, यानी इसमें से 100 माइनस कर देते थे तो 105 आया, यानी हमारा 105 माइनस 100 बराबर 5%। 5% कैसे लिए, जैसे मान लीजिए हमारा 8% रहता है तो हम लोग लिखते हैं 108। उसी प्रकार से यदि हमारा 100 मान लीजिए, उसी प्रकार से यदि हमारा 105 आता है तो ये हमारा यानी 5% हमारा इसका सही आंसर हुआ। चलिए दोस्तों, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसे एक और विधि से अभी हम लोग देखते हैं। दोस्तों ये चमक तो नहीं रहा है, हाँ थोड़ा सा चमक रहा है दोस्तों, उधर अब नहीं लिखेंगे। हाँ चलिए ठीक है। अब देखिए 1 मिनट, इसको इतना करने की कोई जरूरत ही नहीं है। जब भी इस टाइप से क्वेश्चन दे दे दोस्तों, कोई जरूरत नहीं है इस टाइप से करने की। देखिए कैसे, कुछ नहीं करना है, आपको मूलधन भी दिया है और मिश्रधन भी दिया है। देखिए कुछ मत कीजिए, इसको 1 2 मतलब मूलधन को लिख लीजिए 17,640। अब ये दोनों जो है इसको काटते काटते इतना छोटा कीजिए कि वर्ग के रूप में हो जाए। क्योंकि 2 वर्ष के लिए बोला है, इसलिए इसको वर्ग के रूप में कीजिए काटते काटते। तो देखिए इसको हम लोग 4 से काटते हैं, 4 चौके 16, 2 3, और इसे काटिए 4 चौके 16 यानी 44 10 बार में। अभी भी आप काटिए इसको 4 से ही, 4, हाँ इसको अब हम लोग काट देते हैं। कितना से दोस्तों काटिएगा, 10 से काटिए, हाँ 10 से काटिए आपको 400 बार में, और इसे काटिएगा 10 चौके 40, 10 चौके 40 और 1 बार में, यानी आपका कट गया। यानी ये देखिए वर्ग के रूप में हमारा आ गया दोस्तों 441 और 400। 400 हमारा किसका वर्ग है, 20 का वर्ग है, और 441 हमारा किसका वर्ग है दोस्तों, 21 का। अब देखिए दोस्तों, यदि आप किसी को 20 रुपया देते हैं तो आपको 1 साल में 21 रुपया देता है। कहने का मतलब ऐसे है 1/20, यही ना, तभी तो आप 20 रुपया देंगे तो आपको 1 रुपया ज्यादा देगा तो आपको मिश्रधन होगा 21 रुपया। तो इसका 1/20 किसका मान होता है दोस्तों, यदि इसको आपको चेक करना है ऐसे, हालांकि अपना मुंह जबानी ही आप कर सकते हैं। 20 से यदि 100 को काटिएगा तो हमारा 5% आ जाएगा। यानी इसका देखिए क्लियर है, साफ साफ आपको देखिए 20% आ गया। देखिए 1/20 गुना 100, 20 पचे 100 यानी 5% इसका सही आंसर है। दोस्तों कुछ नहीं करना है, देखिए फिर से हम इसको समझा रहे हैं। जब भी आपको इस टाइप से दिया हुआ रहे, कभी कभी देखिए किस टाइप से देता है, यहाँ पे मिश्रधन ना देके कंपाउंड इंटरेस्ट दे देता है, तो आपको उसमें अमाउंट निकाल लेना है मूलधन में जोड़कर, और मूलधन का और अमाउंट को इस तरीका से काटिए कि दोनों वर्ग के रूप में हो जाए। 2 से काटिए, 3 से काटिए, 4 से काटिए, 5 से काटिए, मतलब जिस तरीका से भी आपको काटना है आप काटिए और उसको वर्ग के रूप में लेते आइए। तो देखिए इसको वर्ग के रूप में हमने काटे, 400 हो गया, 441 हुआ, यानी हम कहने का मतलब यह 20 का है और यह 21 का है। यानी हम किसी को 20 रुपया दे रहे हैं तो अगले वर्ष वो हमें 21 रुपया दे रहा है, यानी 1 रुपया ब्याज दे रहा है। यानी इसको कहने का मतलब हम लोग 1/20 लिख सकते थे। जैसे हमें यदि 1/10 आता था काटने पर तो हम लोग इसको लिखते थे 10 11, उसी प्रकार से 20 21 आ रहा है, यानी 1/20। यानी हमारा जो 1/20 किसका मान होता है रेट में, तो हमारा देखिए 100 से गुना कीजिएगा आपको आ जाएगा 5%। चलिए दोस्तों, हम लोग आगे इसी तरीका का और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आगे क्वेश्चन किस टाइप से आएगा। देखिए क्वेश्चन किस टाइप से है, मान लीजिए एक और क्वेश्चन देखिए आप, P बराबर 5000, 1 2 3, इसका रेट बराबर व्हाट, और टाइम दे दिया है दोस्तों 2 ईयर, और अमाउंट दे दिया है आपको इसका 5832। देखिए दोस्तों, इसका आप लोग जनरली रूप से यदि हल करते तो वही करते,
मान लीजिए हम जानते हैं कि अमाउंट बराबर मूलधन गुना x बटा में 100 गुना x बटा में 100, यही ना करते आखिर। चूंकि रेट निकाला है, रेट को हम लोग x मान लिया, अमाउंट हमारा कितना है 5832 बराबर मूलधन कितना है दोस्तों 123 गुना x बटा में 100 गुना x बटा में 100। देखिए इसका हम लोग कैसे करेंगे, एक्स स्क्वायर बराबर 5832 गुना 100 गुना 100 बटा में 5, 1 2 3 1 2 3 5 से यदि काट दें 2 बार में, यानी एक्स स्क्वायर बराबर 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, 8 दूना 16 के 6 5 दूना 10 11 64, 11 64 हमारा इसका आया। यदि हम x के मान निकाल रहे थे रूट में हो जाएगा 11 6 6 6 4, लेकिन ये किसका है तो देखिएगा आप दोस्तों 8 28 64, हाँ 108 आया। 108 कहने का मतलब कितना हुआ दोस्तों, यानी हमारा 8% आया। फिर भी इतना लॉन्ग प्रोसेस तो हमें करना ना पड़ा दोस्तों। देखिए यहाँ पे 5832 कैसे हुआ, देखिए एक्स स्क्वायर बराबर ए। अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग को समझ में आया ये हम कैसे किए। देखिए क्या चीज किया है, कुछ नहीं किया है दोस्तों। ए देखिए 5 1 2 3 गुना एक्स ये हुआ। मान लीजिए ऊपर वाला के हम लोग लिख दे इधर साइड में ही रहने दिए और ये तिरछा तिरछी गुना कर दिए। देखिए 5832 गुना 100 गुना 100, इसको एक से इसको गुना कीजिए, एक स्क्वायर आएगा 5832 गुना 100 गुना 100, यदि इसको बटा में लाइएगा 1 2 3, यही चीज तो काम किया। थोड़ा सा हम शॉर्ट एक स्टेप मार दिए हैं, एक्स स्क्वायर बराबर 5832 गुना 100 बटा में 5000। यदि इसको 1 2 3 से काट दिए, 1 2 3 0 कट गया, 5 से इस 10 को 2 बार में काट दीजिए, 2 से इतना में गुना कीजिएगा तो आपका आ जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर कितना आएगा दोस्तों, यहाँ पे देखिए 11 6 6 4। यदि हम x का मान निकालना चाहते इधर रूट चढ़ जाएगा, 11 6 6 4 बराबर 108। जब हमारा दोस्तों 5% रहता है तो हम लिखते हैं 105, तो 8% है, यानी हम यहाँ पे हमारा 8% सही हो जाएगा। ये तो हमारा थोड़ा सा लॉन्ग मेथड हुआ। देखिए अब लोग इसका शॉर्ट मेथड कैसे देखेंगे, वही जो पीछे हम लोग पता है। देखिए दोस्तों इसका शॉर्ट मेथड कुछ नहीं करना है, आपको दोनों दिया है दोस्तों 1 2 3 बराबर 5832 चौके 16। देखिए इसे आप लोग वर्ग के रूप में काट कर लाना है। वर्ग के रूप में कैसे कटेगा, इसे काट दीजिए आप लोग 4 से, 4 एकम 4 10 बचा, 4 दूना 8 4 पचे 20 ये 0, यानी 12 50। इसे आप लोग काट कर देखिए 4 एकम 4 18 हो गया, 4 चौके 16 23 बचा, 4 पचे 20 और 8 चौका 32 हो गया। अब इसे अब आप लोग और छोटा करने का प्रयास कीजिए। देखिए इसे हम लोग 3 से जाएगा 12 15, इसे हम लोग 2 से काटते हैं 6 2 5 बार में, और ये जाएगा आपका 7 29। यानी कहने का मतलब है दोस्तों यहाँ पे देखिए 625 और 729 किसका वर्ग आपका आ रहा है, यानी ये वर्ग के रूप में आ गया दोस्तों। 625 भी वर्ग है, 729 भी वर्ग है। 625 देखिए किसका वर्ग है, 25 का है, और 729 किसका है, 27 का है। यानी दोनों के बीच में 2 का डिफरेंस, यानी हमारा इस टाइप से आ रहा है 2/25। तभी तो दोस्तों 25 से 27 हो रहा है। तो दोस्तों पूछ रहा है 2/25 इस टाइप से आ रहा है, तो इसको हमको चूंकि रेट निकालना है इसलिए 100 से गुना कर दे रहे हैं। 25 चौका 100 बराबर 4 दूना 8%। देखिए एकदम सिंपल मेथड से यह निकल गया। तो दोस्तों इसी टाइप से चलिए अब हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन नहीं करेंगे, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब हम लोग दूसरे टाइप का क्वेश्चन करेंगे। देखिए कभी कभी क्या चीज होता है, कभी कभी देखिए क्या चीज होता है, कभी कभी मान लीजिए आपको मूलधन दिया ही हुआ ना रहे, केवल रेट और समय दिया हुआ रहे और पूछ दे आपको से कि चक्रवृद्धि ब्याज का प्रतिशत क्या होगा।
ये देखिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले एक चीज आप देखें यहाँ पे, एसआई सिंपल इंटरेस्ट का यदि प्रतिशत ज्ञात करना है कि हमें मान लीजिए आपको क्या चीज, समय रेट दिया हुआ है 5%, समय दिया हुआ है 2 ईयर। ठीक है दोस्तों, रेट हमें 5% दिया है, समय 2 ईयर दिया हुआ है। पूछ देगा कि 2 साल के बाद हमें कितना प्रतिशत ब्याज मिलेगा, तो प्रतिशत की बात करेगा तो अब सिंपल सी बात है, रेट गुना टाइम कर देंगे, यानी 5 गुना 2 बराबर 10%। ठीक है ना। अगर मान लीजिए रेट दिया हुआ है 8%, समय रहे 2, तो आपको कितना मिलेगा, आर गुना टी ही करिएगा, यानी 8 गुना 2 बराबर 16%। चूंकि यह केवल प्रतिशत में पूछा है, 16% मिलेगा। और वही मान लीजिए 10 रहे तो 10 गुना 2 बराबर 20% मिलेगा। इस टाइप से सिंपल सी बात है, चूंकि यहाँ पे चेंजिंग नहीं होगा, यानी इस वर्ष जो हमको ब्याज मिला उसमें अगले वर्ष भी न बढ़ोतरी होगी न कमी होगी। ये सिंपल इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं। लेकिन क्या आप सोचे हैं कि कभी भी जो हमें सीआई होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट, उसमें क्या चेंजिंग होगा? इस टाइप से जब भी क्वेश्चन आए तो देखिए सीआई में काफी चेंजिंग हो जाएगा। कहने का मतलब क्या चीज है, देखिए इसके लिए हालांकि हम लोग एक सूत्र के माध्यम से, इसके लिए तो हम तो ये तो नहीं कर सकते कि 8 गुना 2 बराबर 16%, ऐसे तो करेंगे नहीं, क्योंकि यदि एक वर्ष ब्याज हमें कुछ मिला चक्रवृद्धि ब्याज, तो अगले वर्ष उस ब्याज का भी ब्याज लग जाता है, इसलिए इस टाइप से तो होगा नहीं। तो देखिए कैसे होगा दोस्तों, यहां पे देखिए एक सूत्र हो जाता है हमारा एस आई प्लस आर स्क्वायर, आर स्क्वायर लेकिन दशमलव के बाद 2 अंक, मतलब 2 अंक के बाद फिर दशमलव लग जाएगा। मान लीजिए देखिए यहाँ पे हमारा रेट कितना है 8%, तो 8 का स्क्वायर कीजिएगा तो हमारा कितना आएगा 64 आएगा। लेकिन 2 अंक के बाद इधर दशमलव लगाना एकदम अनिवार्य हो जा रहा है। दिख रहा है कि नहीं दोस्तों? हाँ चलिए दिख रहा है, यानी 2 अंक के बाद आपको दशमलव लगाना है, एकदम अनिवार्य। दशमलव के बाद 2 अंक के बाद दशमलव दोस्तों यहाँ पे होगा 2 अंक के बाद दशमलव। ठीक है, 2 अंक के बाद दशमलव लगाइए 64। अब देखिए एसआई कितना हो गया, एसआई इसका कितना होगा 8 दूना 2 यानी 16, यानी 16.64% हमारा इसका ब्याज हो गया। देखिए इस टाइप से कैसे करेगा आगे, देखिए ये सूत्र काफी इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए आगे दे दिया हमारा रेट बराबर 5%, आगे हमारा यदि बोल दे कि 5% रेट दे दे, समय दे दे यदि हमारा 2 ईयर। दोस्तों देखिए इस टाइप से जब भी आपका क्वेश्चन आए, इसे आप लोग 2 साल के लिए ही यह नियम लागू होता है। 2 ईयर बोल दे और पूछ दे आपको सीआई का प्रतिशत में, सीआई प्रतिशत में पूछे तब आपको ये सब करना है, तो कुछ नहीं करना है। पहले आपको प्लस का चिन्ह लगाना है। आर स्क्वायर, आर हमारा कितना है 5 25, यानी 25 तो आ रहा है, लेकिन इधर से गिने 1 2, यानी 2 अंक के बाद हमें दशमलव बैठा देना है। उसके बाद एसआई, एसआई कितना हो जाएगा आर गुना टी, यानी 5 दूना 10, यानी इसे हम लोग कहेंगे 10.25%। इस टाइप से क्वेश्चन बनेगा। अब मान लीजिए कभी जब मूलधन भी दे दे, अब आपको से पूछ दे कि हमें ब्याज ज्ञात कीजिए, चक्रवृद्धि ब्याज। मान लीजिए हमारा मूलधन यहाँ पे 5000 दे दिया। यही देखिए एक विधि हम ये भी बता रहे थे कि आगे हम लोग बताएंगे यही। यदि देखिए इसका सीआई कितना होगा 10 पॉइंट इतना परसेंटेज, किसका मूलधन का होगा, तो निकाल लीजिए 1 2 3 गुना 10.25 बटा में 100। ठीक है दोस्तों, यदि आप देखिए इससे गुना कर दीजिए, आपका कितना आ जाएगा दोस्तों 50 गुना 10.25 कीजिए। यदि इसे आपको हटाना है तो आपको नीचे 2 अंक एक बैठा लीजिए। ठीक है, इससे 1 काट दीजिए, 5 से 2 बार में, और 1025 बटा में 2, यानी 2 पचे 10, और 2 1 कम 2,
यानी 512.5। हाँ, 512.5 हमारा यही होगा इसका CI। यानी कहने का मतलब है हम इस तरीका से भी एक निकाल सकते हैं। मतलब हम 3-4 विधि देखें। पहला बात तो सूत्र से देखें, फॉर्मूला से देखें, P × 1 + 1 वाला। उसके बाद एक डायरेक्ट देखें कि जब भी इस टाइप से क्वेश्चन दे दे तो हम 5000 गुना 105/100, 105/100 इस टाइप से देंगे। एक तीसरा विधि हम देखें यहाँ पे कि जब भी इस टाइप से दे तो हम इसको कर लें, मतलब रेट को चेंज करें 5/20 यानी 5/100 दोस्तों 1/20 इस टाइप से करके देख ले। और चौथा विधि यहाँ पे हम लोग ये देंगे। यानी आपको देखिए चक्रवृद्धि ब्याज और अमाउंट निकालने के लिए हम 4 विधि टोटल बताएं। 4 विधि से आपको निकालना है। थोड़ा सा इसमें और देखिए आप क्वेश्चन, ताकि आपको एकदम अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। बाकी वो सब पीछे वाला वीडियो में दिया हुआ है। मान लीजिए दोस्तों, अब इसको टोटल को चेंज कीजिए। यदि आपका मूलधन यदि 8000 दिया हुआ है, 1 2 3, रेट आपको दे दे 3%, समय दे दे 2 ईयर, आप कैसे निकालिएगा? तो आपको पूछ रहा है CI। यहाँ पे आपको CI पूछा है, प्रतिशत में भी निकालना है और रुपया में भी निकालना है, दोनों निकालना है। तो पहले आप प्रतिशत में निकालिए। CI बराबर हमारा सूत्र है SI + R²। ठीक है, R² का हमारा कितना आ जाएगा दोस्तों? R का कितना मान हो जाएगा? 3 के पावर मतलब 3 का स्क्वायर बराबर 9 हो जाएगा, यानी 0.9। क्योंकि 2 अंक का हमारा है तो यहाँ पे करना तो पड़ेगा। 0.9 नहीं होगा दोस्तों, 9 इसके बाद हम लोग पॉइंट मान लीजिए ये हो गया, 0.9 कर सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद देखिए बोला है SI कितना हो जाएगा हमारा? 3 दूना 6, यानी हमारा इतना परसेंटेज में आया। अब परसेंटेज में इतना आया दोस्तों, तो इसी का मान आप लोग निकाल दीजिए। हाँ, इसी के मान 8000 का इतना निकाल दीजिए, आपको जितना आंसर आएगा वही हमारा CI हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, इस टाइप से क्वेश्चन आपको हम बता दिए हैं। आगे अब हम लोग बढ़ते हैं। आगे देखिए एक और यहाँ पे महत्वपूर्ण बात, काफी महत्वपूर्ण। जैसे देखिए अभी हम लोग एक सूत्र में सीखे, फॉर्मूला जिसे हम लोग कहते हैं, सीखे कि देखिए CI बराबर सूत्र हो जाता है SI + R²। ठीक है दोस्तों, यही होता है। जहां यहाँ पे देखिए 2 अंक के बाद अंकों के बाद दशमलव वही हो गया। ठीक है ना दोस्तों, 2 अंक के बाद दशमलव निकालना है। लेकिन क्या आप सोचे हैं कि यदि इधर आ जाएगा CI - SI बराबर, तो इधर क्या बचेगा? R²। यहाँ पर भी 2 अंकों के बाद देखिए, यही चीज हम समझाने का मेरा मुख्य वजह एक और है। यहां से भी एक क्वेश्चन बना और पूछ देगा, मान लीजिए आपको से कि आपको रेट दे देगा 8%, टाइम दे देगा आपको 2 वर्ष, और पूछ देगा कि आपको कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर बताइए। ठीक है दोस्तों, तो आप क्या करने जाइएगा कि पहले SI निकालिएगा कि चक्रवृद्धि ब्याज बराबर 16 हुआ। अब CI निकालिएगा कि 1 साल में 8, तो फिर 1 साल में 8 यानी 2 साल में, अब 8 के 8 यानी इस 8 का 8% बटा में 100। इस टाइप से तो आप करने तो नहीं ना जाइएगा। उसके बाद आप कीजिएगा कि CI - SI बराबर जितना आएगा वो हमारा रेट। इस टाइप से तो आप नहीं ना कीजिएगा। इसी के लिए देखिए एक सबसे शॉर्ट फॉर्मूला है। कहने का मतलब है कि देखिए जब भी इस टाइप से पूछ दे कि CI - SI निकालना है, यानी चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर माइनस साधारण ब्याज का अंतर, तो आपको सिंपल सा फॉर्मूला है R²। वो भी R² जितना आएगा उसके 2 अंक बाद हम लोग लगा देंगे। R², R का हमारा कितना मान है? 64। इसको हम लोग यहाँ निकाल लेंगे, यानी यही हमारा 0.64% ये दोनों के ब्याज में अंतर होगा। देखिए आगे इसी टाइप से मान लीजिए यहाँ पे दे देता 10%, 10% दे देता और पूछता 2 वर्ष बाद। तो यहाँ पे आपको सिंपल सी बात है, यहाँ पूछ देता कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर ज्ञात कीजिए। तो 10 × 100, 2 अंक के बाद यहाँ पे दशमलव, यानी इसका अंतर कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। 1% इसका आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, इसी टाइप से एक क्वेश्चन हम करते हैं। क्वेश्चन देखिए कैसे देता है, और आज का उम्मीद करते हैं हमारा लास्ट क्वेश्चन वही होगा। देखिए बोल देगा
कि 4% की दर से 2 वर्षों में एसआई तथा सीआई का अंतर 50 रुपया है, तो मूलधन ज्ञात कर देना है। देखिए आगे क्वेश्चन मेरा क्या चीज बोल दिया है, बोल दिया है कि 4% की दर से 2 वर्षों में सीआई और एसआई का अंतर 50 रुपया है, तो मूलधन ज्ञात कर। यहां पे देखिए हमारा कितना हो गया दोस्तों, रेट कितना दे दिया, रेट हमारा दिया है 4%। हाँ दोस्तों, यहाँ पे देखिए हमारा रेट दे दिया है 4% और समय दे दिया है, टाइम दे दिया है, तो ठीक है। और यहाँ पे हमारा कितना दिया है दोस्तों, यहाँ पे देखिए CI माइनस SI बराबर हमारा कितना दिया है, 50 रुपया। 50 रुपया दिया हुआ है दोस्तों। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या चीज बोला है, हाँ CI माइनस SI दिया है 50 रुपया। अब एक चीज आप गौर कीजिए, यहाँ पे जब CI माइनस SI बराबर 50 रुपया, तो 50 रुपया कितना परसेंटेज के बराबर है, तो आप निकालिए CI माइनस SI बराबर हमारा होता है R स्क्वायर। R का कितना है दोस्तों, R का स्क्वायर यानी 4 चौके 16 यानी 0.16%, यानी CI कितना दिया है 50 रुपया, यानी 0.16% बराबर 50 रुपया है। तो हमारा 100% का मूलधन होता है, तो मूलधन का मान कितना होगा, तो देखिए 50 बटा में 0.16 गुना 100। बाकी आप इसको सोल्व कीजिए, आपको जो आएगा वही हमारा आंसर आएगा। देखिए कैसे इसको हम लोग करते हैं। इसको यदि बात करें 50 गुना 100 गुना 100 किस लिए किए, क्योंकि 2 अंक के बाद दशमलव है, इसको हम लोग हटाने के लिए यहाँ पे 16 से आप कर दीजिए, यानी 4 से यदि आप इसे काटिएगा तो 4 चौका 16 और 25 चौका 100। 4 से काटिएगा तो ये भी आपको 25 बारे 25 25 625 625 गुना 50 कीजिए, 25 5 दूना 10 2 12 5 36 31, यानी 31,250 रुपया हमारा इसका मूलधन हुआ। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। दोस्तों यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और यदि हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिए। चलिए दोस्तों, आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।